इंडिया में वक्फ बोर्ड बिल पास कर लिया गया है। That the Musliman Waqf Repeal Bill 2025 as passed by Lok Sabha be taken into consideration। मोदी हुकूमत ने मुस्लिम वक्फ अमलाक पर कब्जे के लिए नया मुतनाज़ कानून मुतारिफ करवा दिया। भारत में 8 लाख से जायद वक्फ जायदादें मौजूद हैं, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 14 अरब डॉलर्स है। दोस्तों, ये एक नया इंडिया है। ये वो नया इंडिया है जो बेसिकली जिसका ख्वाब नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनकी पार्टी ने देखा है। यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? विपक्ष में वक्फ बिल पास होने के बाद घोर निराशा का माहौल है। कभी ईद की रौनक बुझी भी नहीं थी और हमारी जड़ों पर एक नया फरमान लाया गया। पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर रोक लगाई और फिर सौगात में ये बिल लाया गया। वक्फ बोर्ड की कई संपत्ति असदुद्दीन अवैसी ने भी हड़प करके रखी हुई है और उसके भी चीथड़े अब उड़ रहे हैं और वो जवाब नहीं दे पा रहा है। इंडिया में इतनी मगजमारी हो रही है वक्फ को लेके, इंडिया में वक्फ को इतने पावर्स दिए गए हैं, लेकिन जो एक्चुअल मुस्लिम कंट्रीज है वहां पे तो वक्फ को ऐसी पावर्स भी नहीं है। इनफैक्ट इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज ये जो वक्फ बोर्ड है दे कम अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। रेलवे के पास जितनी प्रॉपर्टी है उसके बाद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी और उसके बाद फिर आर्मीज की प्रॉपर्टी है। अब आती है बात कि पूरे भारत देश में वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। इंडिया में जो वक्फ बोर्ड है, जैसे यहाँ पे महकमा औकाफ होता है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी होती है, इधर तो खैर है ही मेजोरिटी मुसलमान है ना, लेकिन इंडिया में जो मिनॉरिटीज हैं मुसलमान या मुसलमान जो आबादी है उनकी प्रॉपर्टीज हैं जिसे वो वक्फ बोर्ड कहते हैं, उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने चेंजिंग्स की हैं। इंडियन गवर्नमेंट उसे मैनेज करेगी ताकि अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन हो सके और उसे मैनेज किया जा सके। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखें भाई, बात पता क्या है, मुसलमान कहीं भी है ना, हाँ। हर किसी को अपनी बात का हक है। देखिए, कभी मुसलमानों ने कभी ईसाई को, किसी भी मजहब को इबादत से नहीं रोका। अच्छा। आप पूरी दुनिया में देख लें, जहाँ भी मुसलमान मुल्क है, कंट्री है कोई भी, वहाँ पे गैर मुस्लिम जो भी है उन्हें इबादत करने का हक है। अच्छा, ठीक है। जबरदस्ती कलमा किसी को नहीं। हमारे नबी पाक ने भी ये कहा है कि अगर उसका दिल मानता है तो वो कलमा पढ़े, जबरदस्ती नहीं करनी। और अगर कोई जबरदस्ती करता है वो गलत है या ठीक है? गलत है, बिल्कुल गलत। ठीक है। देखिए, अगर इंडिया वालों ने ये काम किया है, अगर मुसलमानों के लिए अच्छा है ये, हाँ। तो फिर हम अप्रिशिएट करेंगे। अगर गलत है तो फिर हम उनके दिफा में जो हो सकता है वो करें। नहीं, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने साथ स्टांस भी ये दिया है। उन्होंने ये बोला है कि ये इसीलिए किया गया है ताकि कुछ लोग करप्शन ना कर लें। ये गवर्नमेंट के अंदर होगा, अदारों के अंदर होगा, तो फिर कोई प्राइवेट बंदा कब्जा नहीं कर पाएगा, गवर्नमेंट इसे मैनेज करेगी। उन्होंने बोला है हमने मुसलमानों की बेहतरी के लिए किया है। ठीक है। देखिए, अगर बेहतरी के लिए किया ना तो हम अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है। अगर गलत किया फिर हम उसकी गलत करेंगे। ठीक है। मुसलमानों का तो उसमें ये है ना कि भाई स्टांस, ये मुसलमानों का या अपोजिशन का ये स्टांस है कि भाई हमारा जो है ना वो ये गलत हुआ है, हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन बहुत से लोगों ने सपोर्ट भी किया। देखें भाई, अगर वो उधर के लोग हैं उन्हें पता है गलत है कि सही है। ये ज्यादा बेहतर आपने बात की कि उन्हें ज्यादा बेहतर, उन्हें ज्यादा पता। हम इधर बैठे हुए हैं, हमने एक छोटी सी न्यूज पढ़ी है, वो उसमें पता है क्या है, हाँ। कुछ सच लिखा होगा, कुछ झूठ लिखा होगा। जी जबरदस्त, ये बड़ी जबरदस्त बात की है कि भाई जो लोग हैं उन्हें ज्यादा बेहतर पता है। अब हमें तो यहाँ पे जितनी खबर आएगी हमने उसी हवाले से बात कर देनी है। आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया के हवाले से? या हाँ, बहुत शुक्रिया मुझे इजाजत देने के लिए। हाँ। मैं रियल टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये अवाम की राय को और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के तक पहुंचाते हैं। ठीक है। ताकि अवाम की राय और लोगों तक पहुंचे और अपना राय देने का हक भी लोगों को हासिल है। ठीक है। जो रेस्ट इन पीस सिद्धू मूसेवाला था, अच्छा, उसका आपको पता ही होगा। ठीक है। उसकी एक बात अच्छी लगी है कि उन्होंने मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान में जगह दी थी। अच्छा, अपने गाँव के अंदर। ठीक है। और मोदी हुकूमत के अंदर 1-2 काम अच्छे नहीं थे हुए, जो बाबरी मस्जिद उन्होंने शहीद की थी। अच्छा, लेकिन वहाँ पे बड़े मुसलमान रह रहे हैं जो आपके ख्याल से किस हालत में रह रहे होंगे? बड़ा कोई क्या किस हालत में रह रहे जो इंडिया में इस टाइम रेट है ना
हाँ। गुर्बत का, ठीक वो है। गुर्बत की लकीर से नीचे ज्यादातर लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, नहीं इधर मैं आपको करेक्ट करता चलूं, गुर्बत देखें, गुर्बत तो हर कंट्री में है, लेकिन IMF की ये रिपोर्ट है कि इंडिया में एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी बहुत कम रह चुकी है। अगर पॉपुलेशन डिफरेंस करें ना मुसलमान कंट्री की, तो पाकिस्तान में मुसलमान कम है, इंडिया में मुसलमान ज्यादा है। बात करें इस टाइम मुसलमानों की, ठीक है, नहीं उनकी जो जैसे बेसिकली किसी आउट ऑफ कंट्री में जाए, वहाँ पर ज्यादातर इन्वेस्टमेंट मुसलमानों की नहीं है, अच्छा, इंडिया की है। जैसे UAE में लगा ले, उनकी लुलु मार्केट है। हाँ, लुलु मार्केट है। और मुझे लगता है आपने दुबई वगैरह या UAE का विजिट किया है। चले मुझे यही बता दें, वहाँ पे इंडियंस भी रहते हैं, पाकिस्तानी भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। जाहिर बात है, मेरा भी विजिट रहा है, तो वो वहाँ पे कैसे मिल के रहते हैं? या वहाँ पे भी यही होता नहीं जी ये हिंदू है ये मुसलमान? नहीं, मैंने मुसलमानों के साथ भी काम किया, क्रिश्चियन के साथ भी काम किया, नेपाली के साथ हिंदुओं के साथ भी किया है। ठीक है, तो कैसे लोग हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो फिर जो हमें यहाँ मीडिया पे बताया, बहुत कुछ इंडिया ने चेंज किया। इवन के कहा ये गया है कि जैसे हिजाब एंड रिलीजियस जो बैन है, फॉर एग्जांपल कर्नाटका के अंदर हिजाब बैन किया गया स्कूल कॉलेजेस के अंदर, जिसको इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया। आप इससे अंदाजा लगाएं कि फिर इसी तरह जो बहुत सारी जो डेमोलिशन ड्राइव हुई, आपने समझा सुना होगा, बुलडोजर जस्टिस के नाम से चीजें जो है वो की गई। बहुत कुछ नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। ये एक नया इंडिया है। वो लोग जो नहीं समझते उनको ये समझना चाहिए कि बेसिकली ये जो वक्फ बोर्ड जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी लीगल चेंजेस किए हैं वक्फ बोर्ड के अंदर पिछले कुछ सालों में, पर्टिकुलरली ये आपको बताता चलो, ये वक्फ एक्ट 1995 था। अब जो वक्फ एक्ट फिर अमेंडमेंट की 2013 में, और कहा यह जा रहा है कि जो तब्दीलियां की गई हैं वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है उसको स्ट्रेंथन किया गया, जिसमें जो वक्फ की जो सुपरवाइज करने की जो पावर है उसको इनहेंस किया गया। एनुअल ऑडिट्स जो हैं वो मैंडेटेड कर दी गई है, रिपोर्ट पार्लियामेंट में आएगी। एनक्रोचमेंट नहीं की जा सकती। जो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन जो थी कि जी जो वक्फ लैंड जो है वो, जिसे वो कहते हैं ना, उसको उन्होंने एक ऑफेंस के तौर पे चीजें की हैं कि आप ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है अगर आप जमीनें जो हैं वो लेंगे, अपने साथ ऐड कर लेंगे, जिसमें 3-3 साल की सजाएं दी गई हैं। इसी तरह डिजिटलाइजेशन की ट्रांसपेरेंसी वो कह रहे हैं लेके आना चाहते हैं। वक्फ का जो रिकॉर्ड है उसकी प्रॉपर्टीज को हम जो है वो जिसे कहते हैं ना रिकॉर्ड में लेके आना चाहते हैं, डिजिटलाइजेशन चाहते हैं। इसी तरह ये समझ लें कि जितने भी जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं वो उसका जो पब्लिक जो डेटाबेस है वो मेंटेन किया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल जो वक्फ जो बोर्ड्स हैं वो 30 साल तक जो अपनी प्रॉपर्टीज हैं वो लीज पे दे सकते हैं, पहले ये 3 साल तक थी। सो इसमें वक्फ के एसेट्स होंगे, बढ़ेंगे या उनको फायदा होगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे इश्यूज जो हैं वो इसमें इस कानून के अंदर चेंज किए जा रहे हैं। अब जो मैं बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर इस पे शोर कर रहे हैं, इसके ऊपर भी आता हूं कि कौन कौन शोर कर रहे हैं, और उस पर भी समझ जाएं कि ये एक नया इंडिया है। ये वो इंडिया है जिसमें वो जिसे कहते हैं ना जिस अंदाज से, और दूसरा उनके पास मेजॉरिटी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि एक गवर्नमेंट एक कानून बनाना चाहती है और उसके पास उनके लिए मेजॉरिटी मौजूद है, तो वो क्यों अपना कानून नहीं बना सकते। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल पर संसद की मुहर लग गई है। राज्यसभा में बिल पर चर्चा पूरी होने के बाद देर रात 2 बजे के बाद वोटिंग कराई गई। इस दौरान सत्ता पक्ष बिल पास कराने में सफल रहा। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। इस तरह 12 घंटे से ज्यादा की चर्चा के बाद रात 2:32 में राज्यसभा से वक्फ विधेयक पारित हो गया। सत्ता पक्ष ने बिल को वोट बैंक की राजनीति से बाहर निकलकर राष्ट्रीय हित की ओर बढ़ाया गया कदम बताया। वहीं विपक्ष ने बिल को संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ करार दिया। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से कई मौकों पर गहमागहमी की स्थिति भी देखने को मिली। हालांकि लोकसभा से बिल पास होने के अगले ही दिन राज्यसभा से भी वक्फ बिल पारित हो गया। दोस्तों, वक्फ बिल पास होने के बाद पाकिस्तानियों का रिएक्शन सामने आया है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।